गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल कुछ असाइनमेंट मैंने दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि आपने असाइनमेंट कर लिया होगा। एक बात ध्यान में रखेंगे आप कि जो प्रॉब्लम्स हम मार्क करके दे रहे हैं उसी को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए फॉर द सिंपल रीज़न उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिया नहीं है या इट इज़ फॉर द टाइम बी नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन जब करेंगे तभी मेरे ख्याल से आइडियाज विल बिकम मोर क्लियर। लेकिन अभी आपसे इतना ध्यान रखिए आप कि जो प्रॉब्लम्स हम आपको मार्क करके देते हैं, जो बताते हैं, उसी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदर प्रॉब्लम्स जिसका थ्योरेटिकल पार्ट लिया ही नहीं है वो आपसे बन नहीं सकते हैं। एंड बिफोर आई डील विद द डिफिकल्टीज थोड़ा बहुत ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को मैं डील कर लेता। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ यहां पे बना हुआ है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। मान लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी एक ही डायरेक्शन में है विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। इसके बारे में डिस्कशन अपन ने कर लिया है। ग्राफ दोनों के बीच में आपको स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। और एक बात देख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मेरे ख्याल से दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन यू नो y इज इक्वल टू mx। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और m क्या है? द स्लोप। और स्लोप का मतलब होता है tan of theta. This is slope of the straight line. The angle it makes with the x-axis अगर theta है, then the slope is equal to tan theta. This part मेरे ख्याल से आपका मैथमेटिक्स का हो गया होगा। इक्वेशन कैसा लिखा मैंने? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस के जगह में y आ गया, v के जगह में स्लोप आ गया और t के जगह में x है। तो इसका मतलब यह होता है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड। दैट शुड बी वेरी क्लियर। स्लोप का मतलब होता है इट इंडिकेट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की तरफ मैं जाता हूं। पहले यहां पर आप नोट क्या करते हैं? इन दिस पर्टिकुलर केस ग्राफ दोनों के बीच में इट इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर भी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पर ग्राफ किसके बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। तो यहां पर इनफैक्ट slope in this particular case will be equal to well, before writing this equation I think it will be better if I write it like this. Acceleration is equal to change in velocity upon time. Initial velocity अगर मैं 0 लेता हूं तो a is equal to v upon t। तो इसका मतलब यह होता है कि इस पर्टिकुलर केस में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे क्या मिल गया? v इज इक्वल टू a इंटू टी। स्पेशल केस है। इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूं दैट एट t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो मुझे ये मिल गया a इज इक्वल टू v अपॉन t। सो v इज इक्वल टू a इंटू टी। अगेन ग्राफ इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। So what is the slope? Slope is equal to acceleration, velocity y और t के जगह में x आ चुका है। तो यहां पर फिर से मैं लिखूंगा slope is equal to tan theta is equal to acceleration. To remember this for the special case. Special case कब दिया अपन ने? आगे के ग्राफ भी अपन कंसिडर नहीं करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। स्पेशल केस है, मोशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। एट t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, तो मुझे रिलेशन मिल गया।
और एक बात देख लीजिए, से मुझे अगर डिस्टेंस अगर निकालना है तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, एंड फ्रॉम दिस व्हाट डज द एरिया गिव्स यू, दिस विच विल कंसिडर. इन दिस पर्टिकुलर केस देख लीजिए, ग्राफ मैंने बनाया, डिस्टेंस और टाइम के बीच में मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गई. स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, द स्लोप डज नॉट चेंज. यहां पे पॉइंट लिया, द स्लोप विल बी सेम. कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मुझे लेने दीजिए, द स्लोप विल रिमेन सेम. क्योंकि इस पॉइंट पर अगर मैंने टैंजेंट बनाया तो इट विल बी द लाइन इटसेल्फ. तो किसी भी पॉइंट पे द स्लोप रिमेन सेम. स्ट्रेट लाइन अगर मिलती है इसका मतलब है स्लोप सेम है, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी. स्लोप सेम तो वेलोसिटी सेम, एंड सेम वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. लेकिन यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है इट इज कर्व लाइक दिस, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. अब एक बात ध्यान में रखिए आप, नॉट अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है slope is not constant. Slope is not constant, और slope अगर constant नहीं है, so it will mean that, so it means what? It means that velocity is not constant. और velocity is not constant का मतलब ये होता है the velocity is not uniform. It is non-uniform velocity. ये conclusions draw करना बहुत सिंपल है. मैंने ग्राफ बनाया, डिस्टेंस और टाइम के बीच में मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गई. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि हर जगह में स्लोप इज सेम. स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी. स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, सो इट डायरेक्टली फॉलोज दैट द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. लेकिन यहां पर जब मैंने ग्राफ बनाया है तो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज कर्व, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. हर जगह में व्हाट इज हैपनिंग, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. इट विल मीन दैट द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट. स्लोप कांस्टेंट नहीं है, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, बिकॉज़ स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. दैट शुड बी वेरी क्लियर. अब एक कर्व, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व्ड इन फैक्ट. तो किसी भी जगह पे मुझे अगर स्लोप निकालना है, एक रूल करके याद रखो दैट उस पॉइंट पर आप टैंजेंट बनाएंगे, एंड tangent उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बनाएंगे, and the angle the tangent makes with the x-axis, this is the angle it makes with the x-axis. ये मैंने पीछे में लेके आ गया, this is the angle it makes with the x-axis. तो to get slope at any point मैं tangent बनाऊंगा, and the angle the tangent makes with the x-axis से इसको मैंने मार्क कर लिया θ1, इसको मार्क कर लिया θ2. देखिए बराबर समझ में आता है कि θ2 is greater than θ1. इसका मतलब क्या होता है, यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है. यहां स्लोप ज्यादा है इसका मतलब होता है कि यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है. कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आप कि इस प्रकार का ग्राफ अगर मिलता है तो व्हाट्स हैपनिंग देयर, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. देख लीजिए फ्रॉम द ग्राफ यू गेट सो मेनी थिंग्स. मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए पहले से फिर से एक बार. ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बात खत्म हो गई. अब जब एक कर्वेचर इस प्रकार से है तो हाउ टू गेट द वेलोसिटी. सबसे पहले इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं बोलूंगा स्लोप कांस्टेंट नहीं है. स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ये बात तो पक्की हो गई. सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. और अगर मुझे स्लोप हमें निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, सेट पॉइंट ए मुझे स्लोप निकालना है पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3. पॉइंट 1 पे अगर मुझे स्लोप निकालना तो मैंने टैंजेंट बनाया, देख लीजिए आप. एंड द एंगल द टैंजेंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज θ1. एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस में θ3 करके मार्क कर लेता हूं, थर्ड पॉइंट लिया करके. इट इज वेरी क्लियर कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2. इसका मतलब होता है कि स्लोप यहां पे ज्यादा है, और ज्यादा स्लोप का मतलब होता है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है.
तो कर्व जब ऐसा जाता है तो डेफिनेटली इट विल मीन दैट द वेलोसिटी इज व्हाट, इंक्रीजिंग। सो ये सब कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। स्लोप्स बढ़ते जाने का मतलब होता है द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, और एक बात, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाते हुए, यहां पे ग्राफ बना हुआ है, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ना। ग्राफ किसके बीच में बना है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। एंड जैसे मैंने बताया कि स्लोप का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। डिस्कशन इसके बारे में मैंने कर लिया है। स्लोप का a इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो इस प्रकार का ग्राफ अगर बनता है तो स्लोप का मतलब होता है एक्सीलरेशन। ये होगी पहली बात। स्ट्रेट लाइन मिल गया, स्लोप सेम है, रिपीट कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मिल गई, स्लोप सेम है। स्लोप सेम है इसका मतलब क्या होता है कि एक्सीलरेशन सेम है। So it is a case of uniform acceleration. I'll say that it is a case of uniform acceleration. और एक बात, डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पार्टिकल ने यहां से चालू किया इनिशियल जीरो वेलोसिटी से, यहां पे वेलोसिटी v है ऐसा मान लेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन बाय area of this triangle here, and area of the triangle will be equal to half base, आपका base is equal to OP into height which is PA। ये स्पेशल याद रखेंगे। The distance covered will be equal to what? Area enclosed here। ट्राइंगल का एरिया कितना है? ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड। तो वेल, मेरे ख्याल से जिस प्रकार से हमने बताया उसी तरीके से उसको याद रखो आप। फास्ट में इसको रिवाइज कर लेता, बाकी के एप्लीकेशंस बाद में देखेंगे अपन, इसके डिटेल्स और बाद में हम बताएंगे, बट नॉट नाउ। काम की चीज याद रखेंगे आप, डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपने ग्राफ बनाया, आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्लोप सेम है, और स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी। स्लोप सेम, वेलोसिटी सेम। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या? इट इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन मैंने और एक ग्राफ यहां पे बना लिया है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, ऐसा कर्व ऊपर इससे जा रहा है। टैंजेंट किसी भी पॉइंट पे बनाने के लिए, स्लोप टू गेट द स्लोप, मैं क्या बनाऊंगा? टैंजेंट बनाऊंगा यहां। द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये थीटा वन है, तो स्लोप कितना रहेगा? tan थीटा वन। यहां पे स्लोप कितना रहेगा? tan थीटा टू। तो यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब है तो कि यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। व्हाट्स मोर? वेलोसिटी मोर इज मोर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा डिस्टेंस ट्रैवल, कर्वेचर जैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, इट विल मीन दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। व्हाट्स हैपनिंग? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। ये कर्वेचर का मतलब ही वही होता है। मैंने यहां पे ग्राफ बनाया वेलोसिटी और टाइम के बीच में, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया मैंने। The slope in this particular case is equal to acceleration, do remember। और जब हम इसका एरिया बनाएंगे तो ग्राफ देखो, by using kinematical equation we can definitely find the distance। लेकिन आप बात ध्यान में रखेंगे, ग्राफिकल मेथड में the slope, the area of this triangle gives you the distance covered। और एक बात ध्यान में रखेंगे, ग्राफ किसी भी प्रकार का मिल सकता है आपको। The particle can also be traveling in this direction, नेगेटिव एरिया मिलेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए सब एरियाज को ऐड करेंगे, याद रखिए, टू फाइंड द डिस्टेंस सब एरियाज को ऐड करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर आती है, ये एरिया जो है यहां पर, दिस इज पॉजिटिव एरिया, इसको ऐड करेंगे, जो इधर की तरफ आ रही है उसको आप सबट्रैक्ट करेंगे टू गेट डिस्प्लेसमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, टू गेट द डिस्टेंस ऐड ऑल द एरिया, जैसे भी आता है ऐड ऑल द एरिया डिफरेंट तरीके से। लेटर से कि यहां पर पार्टिकल इस प्रकार से चल रहा है, तो वहां पर भी एरिया निकाल दिया आपने। और एक बात, डिस्टेंस निकालने के लिए एरियाज को ऐड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये एरियाज को क्या करेंगे? इट हैज टू बी सबट्रैक्टेड। कल जो असाइनमेंट दिया था, इट वाज एग्जांपल नंबर 9। ये डायग्राम वहां पे दिया गया है। ब्लॉक वैसे देखा जाए तो रखा गया होता है इंक्लाइंड प्लेन, और आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन। आप बोलेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम।
आपकी फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल है 10 अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 25। इससे आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हमने आपको दिए थे इन द मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस में नंबर वाज नंबर 5। मल्टीपल चॉइस नंबर 5, जस्ट टेक द प्रॉब्लम अगेन फ्रॉम हियर। ये थोड़ा सा एक दो जगह पे दिक्कत जाती है। A car accelerates from rest at the rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. The total time which has lapsed is equal to t. The maximum velocity acquired by the car is given by. अभी आप देख लीजिए, alpha is the acceleration when it's starting from rest, u is equal to 0, और मान लेते हैं that v1 is the final velocity। बाद में इसी फाइनल वेलोसिटी से वो जारी है, it is getting deaccelerated, the acceleration is equal to minus beta, and say यहां पर एक्सेलेरेट करते हुए उसको टाइम लग गया इक्वल टू t1, और डीएक्सेलेरेट करते हुए उसका टाइम लग गया इक्वल टू t2, and the velocity final has become equal to 0. It is starting from rest स्टार्ट हो गया कितने देर के लिए? For time t1 it was accelerated, final velocity आ गई इक्वल टू v1। अब वेलोसिटी v1 अगर यहां पर आता है तो फ्रॉम v1 इट इज डीएक्सेलरेटिंग, यानी ये हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट को कंसीडर करते हुए दिस विल बिकम व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। वर्क लग गया इक्वल टू t2, यहां पे वर्क लग गया इक्वल टू t1, और फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम इक्वल टू 0। और यहां पे रिटार्डेशन कितना है? बीटा है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो पहले भाग के लिए जब मैं इक्वेशन लिखता हूं, आई राइट द इक्वेशन v is equal to u plus at, final velocity v1, this is 0 alpha t1, and so v1 is equal to alpha into t1। ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन। यहां पर फिर से सेम इक्वेशन लिखता हूं मैं, v is equal to u plus at, final velocity is equal to 0 हो गया अल्टीमेटली हो। तो फाइनल वेलोसिटी कितना लूंगा मैं? इक्वल टू 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इट वाज इक्वल टू v1 माइनस बीटा, रिटार्डेशन के कारण प्लस बीटा की जगह मैंने माइनस बीटा कर दिया, और वक्त उसको लग गया है इक्वल टू t2। सो आई हैव v1 इज इक्वल टू बीटा t2। ये बन गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब टोटल टाइम अगर निकालना है मुझे, व्हाट इज द टोटल टाइम नाउ? सो टोटल टाइम will be equal to t which is t1 plus t2। so t is equal to, यहां से t1 मुझे मिलता है equal to v1 upon alpha, और यहां पर this will be equal to plus v1 upon beta। तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा t is equal to v1 को कॉमन निकाल लिया, 1 upon alpha plus 1 upon beta। So I have t is equal to v1, ये न्यूमरेटर में it will be beta plus alpha upon alpha into beta, and so I have v1 is equal to alpha into beta upon alpha plus beta into t। This should be the answer। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्ट्राइक से इतना ही होनी चाहिए। एक्सीलरेशन अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v1, और ये t1 टाइम कितना लग गया। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन जब मैं यूज करूंगा तो दिस विल बी v1 इनिशियल 0, अल्फा इज एक्सीलरेशन, पहले लिख लिया मैंने। सेकंड में जो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशन अगर मैं यूज करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लूंगा मैं v1, फाइनल वेलोसिटी कितना लेगा 0 से इट इज कमिंग टू रेस्ट, टाइम t2 लग गया, रिटार्डेशन इज इक्वल टू बीटा, उसको भी लिख लिया मैंने। तो मुझे v1 यहां पे मिल गया, v1 फिर से यहां पे मिल गया, टोटल टाइम कितना रहेगा t1 प्लस t2। सो t इज इक्वल टू व्हाट? v1 अपॉन अल्फा, वहां से आया v1 अपॉन बीटा, एंड दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड।
इसके पहले जो मैंने सॉल्व किया था इट वाज नंबर 5 ऑफ मल्टीपल चॉइस। नंबर 6 का आंसर नोट करेंगे, मेरे ख्याल से दिस कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। नंबर 7, just let me read the problem. A bus starts with an acceleration of 2 meters per second square. Cyclist is 96 meters behind the bus, starts simultaneously toward the bus at 20 meters per second. After how much time will he be able to overtake the bus? बस यहां पर इस लोकेशन पे मान लेते हैं, और एक बात है, इसका एक्सीलरेशन है इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। साइक्लिस्ट यहां पर है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है इक्वल टू 96 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। साइक्लिस्ट हैज टू कैच द बस। जब इसका मोशन चालू हो जाएगा साइक्लिस्ट का, तो बस तो एक जगह पर रुकने वाली नहीं, इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये ध्यान पर रखना है, व्हेन इट स्टार्ट्स हिज मोशन द बस इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो साइक्लिस्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना, 96 तो कवर करना ही है, उसके साथ में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। मान लेते हैं दैट इन टाइम t cyclist has overtaken the bus, ऐसा मान लेते हैं। इन टाइम की उसने ऐसा कर लिया, ऐसा मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट कितनी दी है? 20 meters per second. So the distance covered by the cyclist, let us say, let S be distance covered by the bus in time t। टाइम t में अपन मान लेते हैं कि साइक्लिस्ट ने ओवरटेक किया है। लेट s be the distance covered by the bus in time t. So this distance is given by s is equal to ut plus half at square। और एक बात है, the bus is moving with initial velocity equal to 0, तो आपको s मिलेगा equal to, ये मैं लेता हूं तो भी 0 plus half at square। So the distance is equal to half at square। ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। Distance covered by the cyclist, distance covered by the cyclist कितना रहेगा? It will be equal to 96 meters plus s। इतना टोटल डिस्टेंस है, and this total distance is equal to velocity into time। So total distance is equal to what? 96 plus s is equal to velocity of the cyclist is equal to 20 meters। So that is velocity of the cyclist v into t। तो यहां पर हम लिखेंगे 96 plus s is equal to 20 into t। इस पार्ट को मैं पहले रिवाइज कर लेता हूं। जब साइक्लिस्ट when he starts his motion, बस एक जगह पे रोकी नहीं रहेगी, it will move in the forward direction। टाइम t में हम मान लेते हैं कि साइक्लिस्ट ने ओवरटेक किया। So in that time the distance traveled by the bus is equal to s is equal to ut plus half at square। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये मिल गया आपको। उसको ओवरटेक करने के लिए साइक्लिस्ट को डिस्टेंस s तो कवर करना ही पड़ेगा। 96 मीटर्स पीछे था, वो भी कवर करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय साइक्लिस्ट कितना रहेगा? 96 प्लस s, एंड ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक काम करेंगे अभी, दिस इज 96 और ये है हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू 20t। सो आई हैव दिस टू बी 96 प्लस हाफ इनटू 2 इनटू t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t। तो मुझे यहां पर मिलेगा t square minus 20t plus 96 is equal to 0। well, तो यहां पर इनफैक्ट इसको अगर सॉल्व करना है
फैक्टर्स जो आते हैं इट इज 12 into 8 96. सो फैक्टर्स 12 और 8 आते हैं, इसका मतलब यह होता है इट इज t minus 12 t minus 8 is equal to 0. सो इसका मतलब है t की वैल्यू आएंगे +12 और t की वैल्यू आएंगे +8. ऑप्शन वहां पे कौन सा दिया देख लीजिए आप. द ऑप्शन व्हिच इज गिवन इज 8 सेकंड्स, सो दैट द आंसर. बाकी का डिस्कशन हो चुका है. या फैक्टर्स जो निकले हुए हैं इट इज 12 and 8. तो t कैन बी इक्वल टू 12, t कैन बी इक्वल टू 8. हमने आंसर कौन सा सिलेक्ट किया? 8 सिलेक्ट किया बिकॉज़ वन ऑफ द ऑप्शन इज इक्वल टू 8. बाकी का 12 ऑप्शन इज नॉट गिवन टू यू, सो आपको 8 सिलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल चॉइस का. The velocity of the particle at an instant is 10 meters per second. After 5 seconds, the velocity has become equal to 20. पहले 10 था, बाद में 20 हो गया. वक्त लग गया 5 सेकेंड. The velocity at 3 seconds. इस पार्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे. Velocity at 3 seconds. Velocity at 3 seconds before the instant. Before the instant, ध्यान में रखेंगे आप. Before the instant, when the velocity, before the instant when the velocity was equal to 10 meter per second. देख लेते हैं exactly what it means. Velocity at 3 seconds. Velocity at 3 seconds before. Velocity at 3 seconds नहीं चाहिए. Velocity 3 seconds before चाहिए. Velocity 3 seconds before the instant when the velocity is equal to 10 meter per second. मैं रिपीट कर रहा हूं, we don't need velocity at 3 seconds. We need velocity at 3 seconds before. एक काम करेंगे, जो पहला जो डेटा दिया गया है इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं बोलूंगा v is equal to u plus 80. तो t अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया to be equal to 3 seconds, what does it mean? It will mean that u is velocity 3 seconds before. रिपीट कर रहा हूं मैं. v is equal to u plus 80. मैंने t सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू 3 सेकंड. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है u is the velocity 3 seconds before. तो यहां पर मैं यहां पर ये निकालूंगा. सो ये मुझे निकालना है and this is what I'm supposed that this is equal to 10. ये कितना रहेगा? 10 रहेगा. ये निकालना है. एक्सेलरेशन की मुझे जरूरत है. I'll mark this as the first part of it. इक्वेशन लिख लिया. अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत है. एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले का डेटा दिया गया है. पहले वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर. बाद में वेलोसिटी हो चली है 20. पहले वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर्स. बाद में वेलोसिटी हो चली है इक्वल टू 20 मीटर्स. वक्त कितना लग गया? 5 सेकेंड. तो मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. फाइनल इज 20, इनिशियल इज 10 अपॉन 5. So acceleration is 10 upon 5. Acceleration is 2 meter per second square. I think that's very clear. तो अभी यहां पर मैं ये लिखूंगा the equation v is equal to u plus 80. ये कितना है? 10 है. ये मुझे निकालना है. This is 3. So this will be 10 minus 6 which is equal to u. The u is equal to 4 meters per second. This must be the answer. इसका आंसर मार्क करेंगे as 4 meters per second. इस प्रॉब्लम को मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए how it works.
इस इक्वेशन में मैंने अगर सब्स्टिट्यूट किया t इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये होता है ये वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये भी होता है कि u इज द वेलोसिटी 3 सेकंड्स बिफोर। तो मुझे यहां पर क्या चाहिए, आई नीड दिस एक्सीलरेशन। पहला पार्ट जो दिया हुआ है एक्सीलरेशन इज v माइनस यू अपॉन t, तो आ गया, सो मुझे ये मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, जब वेलोसिटी रहती है 10 मीटर पर सेकंड, जब वेलोसिटी रहती है 4 मीटर पर सेकंड, तो 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर्स पर सेकंड। सो वेल एनीवे इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस देख लीजिए, उल्टे तरीके से सोचो आप, t मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वल टू 3, तो व्हाट इज u? u is the velocity 3 seconds before, and that's what we have calculated. असाइनमेंट मैंने दिया है, जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, इट इज 11, 12 एंड 13, और मल्टीपल चॉइस में नंबर्स दिए हैं, 15 इज नॉट हियर। तो इतने सब मल्टीपल चॉइस आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। आप कल थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट अगर लेना तो ले लूंगा मैं, एंड उसके बाद में आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सभी सॉल्व करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो मैं सॉल्व करूंगा। फिर भी अगर आपकी कोई डिफिकल्टीज अगर रहती है तो व्हाट्सएप पर आप मुझे कन्वे करेंगे। ओके, थैंक यू देन।